अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। मैडम जी आ गया, आजाद कॉलोनी, चौधरी हाउस। मैडम जी सुनिएगा ना, फिर से सो गई। नींद बहुत आती है इनको, अब हम क्या करूंगा। तो गारडवा से बात करते हैं, बंदूक भी जो है जबर लटका है, लेकिन हमको गोली मार दी तो हम तो गड़िया के गिर जाएंगे। और हम तो इनसे वादा भी किया कि इनको अंदर तक छोड़ कर आएंगे। नहीं तो क्या हो गया, हम अंदर छोड़ के आएंगे ना सही सलामत। अरे ऐसे शुभ अवसर पर बिल्ली रोके काहे आप सुकून मचा रही है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बद्धश्रवाः स्वस्ति नः ओघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो। अरे वाह, शादी शादी, दूल्हा दुल्हन की शादी। जी अब बोलिए। हाँ जी 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 ओके। शादी हो गई, शादी हो गई। ये ताली कौन बजा रहा है? फेरे पूरे होने वाले हैं।
जाकर बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए समधी जी। जी। नंदू नंदू, अरे नंदू किधर भाग गया था? ये कौन है? ये नंदू की दुल्हनिया है। इज्जत से बात कर, बता रहा तुमको। नंदू की दुल्हनिया, नंदू की दुल्हनिया। अब भागो। दुल्हनिया बोलते हैं। देखिए ना कैसे आपको हमारी दुल्हनिया बुला के चिढ़ा रहे हैं। शर्म आती है। आप करेंगे उनसे शादी? बनेगी हमारी दुल्हनिया? सच्ची आप बनेंगे हमारी दुल्हनिया? हम तैयारी करते हैं, रुकिएगा यहीं पे। हाँ। अम्मा कितनी खुश होंगी ना इतनी सुंदर दुल्हनिया देखकर। और अम्मा तो कहती है कि जो भी जोड़ियां बनती है ना वो आप ही तो बनाते हैं राम जी। तो बस ये जोड़ी भी बन रही है राम जी। दूधो नहाओ पूतो फलो। अग्नि के सामने लिए इन फेरों ने मेरे दिल से तुम्हारी हर एक याद को भी जला दिया कल। अब तुम मेरी कोई नहीं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्भध्वजा, मंगलम काक्षाय तनो हरि। नंदू! अम्मा अरे नंदू बेटा, ये नर्क मत कर, रुक जा। हाँ बस आखिरी फेरा है, हो गया। ओम मंगलम। रुक जा नंदू, रुक जा बेटा, रुक जा। अरे नंदू बेटा, अरे ये क्या कर रहा है तू? उतार उसको, उतार। अम्मा नंदू की दुल्हनिया और तुम्हारी बहू सुंदर है ना? अरे नाच पीटे, ये क्या कर डाला? अरे हाय
ये लड़की तो बेहोश है। अरे तू बेहोश लड़की के साथ शादी ना चालिया। अरे माँ मोरे अम्मा 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 नंदू की दुल्हनिया तो लग जाएगी। अरे इसको तो चोट बहुत लगा है, ये तो घायल है, जिंदा है। चल अस्पताल लेके चल, चल चल इसी में जल्दी कर। कोमा में, माने समझ लीजिए बेहोश है। कब तक होश आ जाना है? तू चुप कर। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी लंबे समय तक और कभी तो पूरी जिंदगी भी होश में नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिना किसी पहचान के इनके घर वालों को कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाए। लगता है हमें इसके होश में आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, ये अस्पताल का खर्चा कैसे उठाएंगे? जिसके पास पैसे नहीं होते ना, यहाँ पे उसका बिल्कुल मुफ्त में इलाज होता है। मुफ्त है मुफ्त। सात महीने हो गए और आप अभी तक हमारी गली का कुछ पता नहीं कर पाए। आपकी पुलिस इस तरह से केस सॉल्व करती है, ऐसी होती इन्वेस्टिगेशन। मैडम कितनी बार समझाएं आपको कि हमने पूरी घाटी छान मारी, कोई सुराग नहीं मिला है। यह भी तो हो सकता है कोई जंगली जानवर से अपनी गुफा में घसीट ले गए हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गली को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम जितना कर सकते थे कर चुके मैडम। बस हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि हम काली चौधरी को पुलिस रिकॉर्ड में मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। ये लड़की वीरपुर की नहीं है, ये किसी और गांव की है। पर ना अभी तक कोई ना कोई तो इसकी खबर लेने आ ही गया होता। हाँ, बस एक वो पागल ही है जो हर रोज आकर इसका हालचाल पूछता है और हर रोज एक ही सवाल। नंदू की दुल्हनिया जाग गई क्या? नहीं जागी। आज तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अमावस्या पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे। हाँ, ये समाचार पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें। हीरा जड़ित चूड़ी व ब्रेसलेट। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, जब इस बेचारी को पता चलेगा इसने अपना बच्चा खो दिया है तो इस पर क्या बीतेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। देखिए बेबी, आपके लिए कितनी सारी तैयारियां हो रही है। क्यों बेबी? अरे बाबा, ले देखिए 1 घंटे की तो दूरी है वीरपुर की। समझे कि समझाएं? ऊपर से तुम सारा सामान बांध के लेके जा रहे हो। अरे रास्ते में गौरी को जरूरत पड़ गई और सामान साथ नहीं हुआ तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड ना। अरे लेकिन पिछले 7 महीने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नजर ना लगे। गौरी! क्या हो गया? गौरी, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे सीढ़ी है। सीढ़ी के नीचे से निकलना कितना बड़ा अपशुकन होता है, तुम्हें पता है ना? अरे तो हमें क्यों बोल रहे हैं? इनको बोलिए ना। ये यही काम साइड में जाकर भी तो कर सकते हैं ना। तुम जाओ यहाँ से, कोई और कमरा साफ करो। जब हम यहाँ से चले जाए तो यहाँ की सफाई कर लेना। डोंट वरी युग, बेबी एकदम ठीक है। दादी प्लीज, बच्चे की नजर उतारिए।
ओका कोनो जरूरत नहीं है। हम अभिमंत्रित धागा बांध दिए, ओका हाथ में कोनो नजर नहीं लगेगी, सब ठीक रहेगा। चलो। अरे पापा क्या कर रहे थे बंद कमरे में? ऐसा कौन सा कैलकुलेशन कर रहे थे आप? हम तो अपनी बेटी के होने वाले बच्चे के जन्म का मुहूर्त देख रहे थे। हमने मिथिला के डॉक्टर से बात भी कर ली है। बच्चा सही समय पर पैदा होगा, जन्माष्टमी के एक दिन बाद। कान्हा आने वाले हैं। पापा आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ। काम के सिलसिले में। चल, क्या बात है? देखा माँ, युग तो चाचा जी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारी दादी अपने परपोते के पीछे पगला गई है। युग के लिए इस बच्चे से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। सेठ जी, इन्होंने तो बहकावे में आकर झा बाबू को पार्टनर बनाया था, तो अब झा बाबू बन गए इस घर के मालिक। तो यही होना था ना, समझी कि समझाएं? वेट 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 वेट। गार्ड, ये सब पीछे का दरवाजा खोलो। चुप, अभी तो तुम इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि जाना है जाना है, अब अचानक से क्या हुआ? तुमने देखा नहीं, बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया। कितना बड़ा अपशगुन होता है ये। शगुन और अपशगुन मन का वहम होता है। सात महीनों में आप कितने बदल गए हो। आप वही हो जिसने कली के साथ अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आपके आदर्श, संस्कार सब बदल गए। शायद हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई होगी, जो वक्त का इम्तिहान झेल नहीं पाए। मंशी माँ, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। आप भी तो हर वक्त हाथ में ये माला जपती रहती हैं, तो फिर आप में और युग में क्या फर्क है बताइए? फर्क है। कैसा फर्क? वही जो आस्था और अंधविश्वास में होता है, जो सही और गलत में होता है। लेकिन आप नहीं समझ पाओगे गौरी। बाप और बेटी ने मिलकर युग को अपने रंग में रंग लिया है। और इसमें गलती क्या है? हम सब ये अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम ये टोटके कर रहे हैं, तो आप ये कली के जिंदा होने की उम्मीद में कर रही हैं। उम्मीद नहीं, यकीन। हमें यकीन है कली को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है और वो आएंगे मौत से लड़कर, यमराज को हराकर वो वापस आएंगे। जीवन के कुरुक्षेत्र में उनकी लड़ाई बाकी है और वो लड़ेगी। साहब, पीछे गेट खोल दिया मैंने। हम चलते, समय से बीरपुर पहुंचना है। आओ करिए। करीब, are you okay? डॉक्टर के पास ले चलो, it's paining। डॉक्टर यहाँ पे कैसे? तुम ऐसे करो, तुम डीप ब्रीथिंग करो, मैं कोई हॉस्पिटल ढूंढता हूँ। हे भगवान जी, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा करना।
नर्स कोई है? अरे कोई है क्या? डॉक्टर, नर्स कोई है? मेरी वाइफ लेबर पेन में यहाँ पे। आओ बैठो। थैंक यू सो मच। हाँ, अब नंदू हूँ ना, सबकी मदद करूँगा। थैंक्स। हाँ पापा, हाँ मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। मुहूर्त से पहले बच्चे का आना ठीक नहीं लग रहा है हमें। वो पेन ऑलरेडी रास्ते में शुरू हो चुका था। गुरु अक्रिय होके राहु के घर में बैठा है, ये ठीक नहीं है। आई नो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर मैं क्या करूँ? अब लेबर पेन बढ़ चुका है।